और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम राज्य इस वक्त स्थापित हो रहा है और राम रस में देश का हर एक वासी इस वक्त डूबा हुआ है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। शाहिद माल्या सिंगर हैं और वो हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में उपस्थित हैं। और चूंकि राम राज्य इस वक्त स्थापित हो रहा है, ऐसे में प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा था और उनकी जो अद्भुत एक कायाकल्प रही है, उससे क्या संदेश जाता है, राम रस के जरिए हम यही समझने की कोशिश अपने मेहमानों से करते हैं। शाहिद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। राम राज्य शाहिद जी स्थापित हो रहा है, राम राज्य की स्थापना हो रही है और सोच यही है कि जिस तरीके से त्रेता युग में राम राज्य की परिकल्पना हुई और उसे स्थापित किया गया, आज उसी परिकल्पना के साथ कलयुग में भी राम राज्य स्थापित हो रहा है। प्रभु श्री राम हम सबके घर आ रहे हैं और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे में जो तैयारी है पूरे देश में इस वक्त है, आपके लिए राम राज्य क्या है, अगर आप संगीत के माध्यम से बता पाएं। जी, सबसे पहले शिखा जी नमस्कार। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम जुड़े साथ में। और राम राज्य मेरे हिसाब से यही है कि सब सद्भावपूर्ण साथ में रहें और प्यार से रहें, क्योंकि ये जो भारतवर्ष है सभी धर्मों का सम्मान करते आया है, सबका एहतराम करते आया है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं और सभी को एक साथ लेकर चलना इस भारतवर्ष की शान है और इसका चलन है। और ऐसे में हमारे श्री राम लला का अयोध्या आना बहुत बड़ा त्योहार है अपने आप में। जी, और चूंकि राम पर जो रचित बहुत सारी कविताएं हैं, जो गाने हैं, हम सब ने सुने हैं और रामरस में हम कोशिश यही करते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको राममय पूरी तरीके से किया जाए। हालांकि प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, तो राममय इस वक्त पूरा देश है। अगर कोई ऐसा गीत जो आपने लिखा हो या आपने गाया हो। ये भी कुछ गाने आए हैं जो काफी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो एक ये गाना है कि जो आप सुन रहे हैं इन दिनों की, अयोध्या नगरी में पधारे श्री राम, अयोध्या नगरी पधारे रघुवर, सजा है हर एक घर, खुशी का है अवसर। एक लंबी प्रतीक्षा थी, घनघोर परीक्षा थी, अब विजय पताका लहरा कर झूमे हैं चारों धाम। गुंजायमान जो एक नाम, वो नाम है श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। बेहद खूबसूरत शाहिद जी। और तो चूंकि प्रभु श्री राम को लेकर के जो है नए नए गाने इस वक्त गाए जा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी रोज एक गाने को ट्वीट करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा गाना है? एक और गाना आया है, मंदिर बना है हुआ पूरा अधूरा काम, मंदिर बना है हुआ मंदिर बना है हुआ पूरा, अयोध्या आए मेरे राम, अयोध्या आए मेरे प्रभु राम। ये वाला है जी। और रामायण तो आपने भी देखी होगी, हम सबका बचपन रामायण जो सीरियल आता था वो देख करके गुजरा है। क्या रामायण की कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद है? क्योंकि आज जब हम अपने छोटों को इसकी सीख देते हैं तो हम प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। और ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? अगर आपको रामायण का कोई हिस्सा याद हो, कोई प्रसंग याद हो और जो गीत गाए थे लव कुश ने, अगर आपको वो याद हो। बिल्कुल जी, मैं बचपन से शिखा जी मैं रामलीलाओं में हिस्सा लिया करता था जब छोटा था तब मैं। और रामलीलाओं में जो रामलला की जो चरित्र है उसके बारे में पूरा देखा है मैंने बचपन से। उनके आदर्श व्यक्तित्व के बारे में बहुत निकट से मैंने जाना है उनको। और जिस तरीके के वो उनके अंदर जो प्रतिभा, जो चीजें आज भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं श्री राम जी की रामायण के अनुसार या फिर उनके चरित्र के अनुसार, तो बहुत ही सीखने वाली चीजें हैं उसमें, जिससे पूरा जीवन आपका धन्य हो सकता है। और मैं खुद भाग्यशाली हूँ कि मैं
बचपन से ही इस परिवेश में रहा हूँ जहाँ जी। पे राम जी के गुणगान होते आए हैं और कृष्ण भगवान हों, चाहे हनुमान जी हों, वो एक एटमॉस्फेयर में मैं रहा हूँ। और आज जब इतना बड़ा मौका आया है, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, और इसका एक छोटा-सा हिस्सा मैं भी बना हूँ। अपनी आवाज़ के ज़रिए मैं उनको अपना छोटा-सा वो दे रहा हूँ, जी। क्या कहते हैं, तो ऐसे में खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को भी अपनी सेवा में लगाने की मुझे आज्ञा दी, और मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश। जी। कुछ और गीत जो आपने गाए हो शाहिद जी, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं जो राम रस देख रहे होते हैं उनकी इच्छा यही होती है कि वो सब इस राम रस में डूब जाएं। कोई ऐसा और गीत, क्योंकि वैसे भी कहते हैं भगवान तो एक हैं, प्रभु एक हैं, राम हो कृष्ण हो, सब एक माने जाते हैं, तो कुछ ऐसे गीत जो आपने और गाए हो। एक रफ़ी साहब का गाना है, मोहम्मद रफ़ी साहब का, बहुत ही अच्छा गाना, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने अभिनय किया था, नौशाद साहब ने म्यूज़िक दिया था। तो ये भारतवर्ष की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ पे सर्वधर्म सम्मान किया जाता है, और इस फ़िल्म का नाम था गोपी। उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप कुमार साहब और नौशाद साहब का एक भजन था। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम बिट साचा, तू जाना कोई, मेरे राम, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मुझे लग रहा है ये जो आपकी आवाज़ हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है शाहिद जी, वो बेहद खुश हो रहे होंगे। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ते हैं, और चूंकि हम सबकी यादें बसी हुई हैं रामायण कथा से लेकर के पढ़ने से लेकर, हमें याद है हम जब गांव में हुआ करते थे उस समय जो हमारी दादी नानी होती थी वो बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानी सुनाती थी, और तब राम के व्यक्तित्व को हम सब समझ पाए हैं, माता सीता के व्यक्तित्व को हम समझ पाए हैं। और आज भी जब भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है तो पहले माँ सीता का नाम लिया जाता है। इस वक्त अयोध्या में तैयारियां पूरी हो रही हैं और प्रभु श्री राम के आने का इंतजार है। इस आगमन को लेकर के अगर आपके पास कोई प्रस्तुति हो या आपने कुछ सुना हो कभी। बहुत सारे भजन हैं। रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, रोम रोम में बसने वाले राम। क्या बात है, ये जो भजन है शाहिद जी, मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये रोम रोम में बसा हुआ है कहीं ना कहीं। और वाकई आपने जो कहा, जो लाइनें अभी कही है कि प्रभु से क्या मांगा जाए, लेकिन एक लंबा इंतज़ार है इस राम मंदिर को बनने में, 500 वर्षों का इंतज़ार है। और तकरीबन ये जो पूरा मंदिर को लेकर के शुरू करने की जो प्रक्रिया थी, ये सालों भर फंसी हुई रही, और न्यायालय ने उसके बाद इस पर फैसला लिया। ये ना केवल राम भक्तों के लिए बल्कि सनातनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा है जो दिया गया है। आज अयोध्या नगरी की जो चमक है वो बिल्कुल अद्भुत है, अलौकिक है। लोग राम रस में इस वक्त डूबे हुए हैं। और चूंकि हम बात भजन की कर रहे हैं, हम चूंकि बात गाने की कर रहे हैं, उनके स्वागत की कर रहे हैं, तो अगर स्वागत को लेकर के आपके पास कोई गाना। स्वागत तो यही है कि आए राम, आ गए हैं रामलला, और हमारे लिए बहुत बड़ा ये गिफ्ट है और सम्मान की बात है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, जितना उनके गुणगान किए जाए उतना कम है। तो इस विषय पर तो 1 करोड़ गाने हैं। तो वही है कि उनका दिल से पलकों पर स्वागत है, और वो हमें अपने चरणों में रखे हमेशा। अयोध्या जाने की जो तैयारी है शाहिद जी, वो हर कोई इस वक्त कर रहा है। क्या आप अयोध्या जाने वाले हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ, इनविटेशन है, तो
निमंत्रण है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं होता तो भी जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं आपने हमारे दर्शकों को भी संदेश दिया है कि निमंत्रण ना भी हो तो भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सबके हैं। शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।